जय मंगलभूदाड़ं विमलाड़ं नाणदंसनमयाळं तैलोक्यसेहराळं रमोसया सौवसेद्धाळं तीरेण खग्गणाय णोत्तार्य मोवसेन शिरडिबहो आयराओ पशयो परवालिय भवजियलो रमो अरिहंताड़ं रमो सिद्धाड़ं रमो आयरियाड़ं रमो अध्यायाड़ं रमो लोई सौवसाहुड़ं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नयशी वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेशी मनुष्यनाथ भगवान की, देवादिदेशी श्यांशनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वीतरागी श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वीतरागी देवादिदेशी अनंगलवण मदनांकुश भगवान की, देवादिदेशी वीतरागी श्री विष्णु कुमार महामुनिराज भगवान की, अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। एक बार हाथ जोड़ लो। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व में या तीनों लोकों में जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। जिन शासन के अतिरिक्त और कोई दूसरा शासन इस विश्व में न कभी था, न है, न हो सकेगा जो आत्मा को परमात्मा बना दे। इसलिए आज हम और आप सभी इस पावन पर्व पर जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में बैठकर शुद्ध अंतःकरण से यह भावना भाते हैं, यह जिन शासन सुचिरकाल तक जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव। जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों का बहुत बड़ा महत्व है और यूं कहें इन चार के अलावा कोई और पांचवी चीज है नहीं। यूं तो द्रव्य कहने से सभी द्रव्यों का समावेश हो जाता है, फिर भी क्षेत्र काल और भाव ये चार कहने से प्रत्येक द्रव्य का स्वत्व ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वकीय द्रव्य होता है, क्षेत्र होता है, उसका स्वकीय काल है, स्वकीय उसका भाव है। द्रव्य शुद्ध आज आपका है क्योंकि आज हम और आप सभी इस मनुष्य अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। आज मनुष्य अवस्था में भी उच्च कुल, अच्छी संगति और शरीर आदि की शुद्धि के साथ, वस्त्र शुद्धि के साथ आप यहाँ विराजमान हैं। क्षेत्र शुद्धि की अपेक्षा से कहें तो जिंद भगवान के पादमूल में विराजमान हैं। काल शुद्धि की अपेक्षा से कहें तो आज के दिवस में एक नहीं
5 पर्व आज मना सकते हैं। 5 पर्व किस प्रकार से? आज का शाश्वत पर्व तो चतुर्दशी का पर्व है ही। तिथि भंग होने से आज ही पूर्णमासी भी प्रारंभ हो गई, इसलिए चतुर्दशी का शाश्वत पर्व होने के साथ साथ जो चतुर्दशी का शाश्वत पर्व आत्मा को शाश्वत अवस्था देने वाला है, यदि हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो प्रकृति के साथ रहने का से जो पर्व के दिनों में व्यक्ति निर्जल उपवास करता है, आहार ग्रहण करना हमारा स्वभाव नहीं है, वे व्यक्ति 14 गुणस्थानों को पार करके शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आज चतुर्दशी का पर्व है। वर्ष में 24 चतुर्दशी आती हैं। 24 चतुर्दशी को उपवास करने वाला व्यक्ति शास्त्रों में लिखा है समोषण आदि की विभूति को प्राप्त करता है। समोषण के 24 व्रत किए जाते हैं। जिसका सामर्थ्य होता है तो 24 साल तक 24 चतुर्दशी करता है, और जिसका सामर्थ्य 24 साल का नहीं होता है तो 14 साल तक चतुर्दशी करता है, वह सामान्य केवली बनकर के मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। और यदि 14 साल भी नहीं कर पाए तो 1 साल भी करता है तो वह भी समोषण में जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। पूर्णमासी अपने आप में वैसे ही पर्व के रूप में मानी जाती है। प्रत्येक पूर्णमासी को उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है और अलग अलग स्थानों पर पूर्णमासी का महत्व है। उस पूर्णमासी के दिन प्राय करके उत्सव, महोत्सव, मेला आदि संपन्न किए जाते हैं। पर्व के रूप में मनाई जाती है प्रथम पूर्णमासी आपकी। जिस पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी अन्य देशों में मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन की पूर्णमासी होती है। इसे लोग पूर्णो और सनूनो भी कहते हैं, सलूनो भी कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं। द्वितीय पूर्णमासी इसके बाद फिर आती है भाद्रपद की पूर्णमासी आती है, जिसे क्षमावाणी की व रत्नत्रय की पूर्णमासी, लब्धि विधान व्रत की पूर्णमासी कहते हैं। उसके बाद तृतीय पूर्णमासी आती है, वह शरद ऋतु की पूर्णमासी होती है। अगली पूर्णमासी आती है कार्तिक की पूर्णमासी, आष्टानी पूर्णमासी होती है। उसके बाद अगहन की पूर्णमासी आती है, वह कौमुदी महोत्सव या शशि ऋतु की पूर्णमासी। पूष की पूर्णमासी आती है। वह भी कई स्थानों पर जहाँ सर्दी कम पड़ती है तो उस पूर्णमासी को मेला आदि या संवत की महिमा बढ़ाते हुए उत्सव मनाते हैं। माघ पक्ष की पूर्णमासी आती है, बसंत का महीना होता है तो बसंत की पूर्णमासी। उसमें मन उल्लसित होता है, उत्साहित होता है, पुलकित होता है, तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं, प्राय करके तीर्थों पर पर्व मनाते हैं। अगली पूर्णमासी आती है, जैसे फाल्गुन की पूर्णमासी कहते हैं, आष्टानिका की पूर्णमासी से होली की पूर्णमासी कहते हैं। आष्टानिक पर्व के विधान करने के उपरांत वह महोत्सव मनाते हैं, आपस में प्रेम और वात्सल्य की वृद्धि करते हैं। फिर चैत्र की पूर्णमासी होती है, जो पूर्णमासी 18वें कामदेव हनुमान की जयंती के नाम से मनाते हैं आप लोग। भगवान महावीर स्वामी के 2 दिन बाद की पूर्णमासी है, उनका जन्म जयंती 13 की होती है। वह पूर्णमासी नव उत्साह भरने वाली होती है। वृक्षों में नव कौपल आते हैं, नव पल्लव आते हैं और वियोगिनी और वियोगी अपने चित्त को संभाल करके चाहे गृह कार्यों में व धर्म के कार्यों में विशेष प्रवृत्ति करते हैं। और इन दिनों में प्राय करके व्यक्ति अपने जीवन साथी की खोज करके अन्य दिशा में आगे बढ़ता है। पुनः आगे वैशाख की पूर्णमासी आती है। वैशाख की पूर्णमासी ग्रीष्म काल से युक्त होती है। उस समय व्यक्ति का मन
ध्यान, चिंतन, जाप आदि में लगता है। महानुभाव अपने कार्यों से निवृत्त होकर के इस पूर्णमासी को खुली आकाश में बैठ कर के, गर्मी का मौसम होता है तो आनंद लेते हैं और चंद्रमा के सामने बैठ कर के ये मान कर के कि चंद्रमा जैसे शीतल है, ऐसे हम अनंत सिद्धों की शीतल छाया में विराजित हैं। ज्येष्ठ की पूर्णमासी आती है और ज्येष्ठ की पूर्णमासी यूँ मान करके, यह महीना ही ज्येष्ठ का महीना है, श्रेष्ठ महीना है, तो यह पूर्णमासी भी आप लोग विजय की भावना से उत्साह उल्लास आनंद के साथ संपन्न करते हैं। और फिर अंतिम पूर्णमासी आती है, इसे आषाढ़ की पूर्णिमा कहते हैं। आष्टानिक पर्व की पूर्णमासी होती है, वर्ष का युग का अंतिम दिन होता है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सबसे बड़ी पूर्णमासी कहलाती है। तो 12 पूर्णमासियों तो पर्व के रूप में मनाई जाती हैं। सभी संप्रदाय, सभी मत अपनी अपनी आमनाई के अनुसार मनाते हैं। जैन लोग इस पूर्णमासी के दिन विशेष पूजा महोत्सव संपन्न करते हैं। शास्त्रों में आया है कि जैसे अष्टमी के दिन 200 स्वर्ण दिनार से पूजा करना, चौदशी के दिन 400 स्वर्ण दिनार से पूजा करना, पूर्णमासी के दिन 800 स्वर्ण दिनार से पूजा करना। तो ये पूर्णमासी के दिवस निसंदेह पूर्णिमा होने से चंद्रमा पूर्ण होता है तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आज का इस अपेक्षा से पूर्णिमा का भी पर्व माना जाता है। द्वितीय अपेक्षा से जिन शासन के धर्म प्रवर्तक, शासन नायक 11वें तीर्थंकर भगवान श्रीनाथ स्वामी ने आज के दिन ही संकुल कूट से समस्त अघातिया कर्मों को नष्ट कर प्राप्त किया था, इसलिए यह निर्वाण दिवस का पावन पर्व है। ये निर्वाण दिवस का पावन पर्व हमें भी निर्वाण के लिए प्रेरणा दे रहा है। संसार में क्यों फंसे हो, इस मार्ग का आलम्बन लो और तुम भी अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करो। संसार में जन्म मरण करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव तो निर्वाण की प्राप्ति है। जो कर्मों के बाण आत्मा में लगे हैं, इन्हें निकाल के बाहर फेंक दो। तो निर्वाण दिवस का भी पर्व है। अगला पर्व महापुरुषों की जयंती मनाने की भी परंपरा जिन शासन में अनादिकाल से चली आ रही है। तीर्थंकरों के समय में भी, तीर्थंकरों के राय दरबार में भी पूर्व तीर्थंकरों के जन्म के महोत्सव संपन्न किए जाते थे, जिसे देख कर के तीर्थंकरों को वैराग्य तक हुआ। तो ये तीर्थंकरों की जन्म जयंती, महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने का भाई पर्व है। तो आज अष्टम बलभद्र श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र अनंग लवण और मदनांकुश, उनका जन्म आज के दिन हुआ, जिन्होंने पावागढ़ से मोक्ष प्राप्त किया था। उनकी जन्म जयंती मनाने का भी सौभाग्य। महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते समय भावना भाई जाती है कि हे प्रभु, जैसे आपने अपनी जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वैसे हम भी अपनी जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ आज श्रावक धर्म का प्रारंभ, वैसे तो श्रावक धर्म का प्रारंभ, मुनि धर्म का प्रारंभ भगवान महावीर स्वामी की वाणी के माध्यम से तो श्रावणवदी एकम से हो गया, किंतु आज श्रावक धर्म का प्रतीक, श्रावकों का चिन्ह आज स्वीकार किया जाता है संकल्प पूर्वक। मुनि महाराज मुनि दीक्षा लेते समय पिछी कमंडल को स्वीकार करते हैं, चाहे वे ज्ञान का उपकरण अपने पास रखें या न रखें, किंतु पिछी कमंडल भी हमेशा साथ रखते हैं। तीर्थंकर प्रभु भी, जिन्हें पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है, फिर भी धर्म का प्रवर्तन करने के लिए सामान्य व्यक्ति मुनि बने तो उनका काम बिना पीछी कमंडल के चलेगा नहीं, इसलिए तीर्थंकर प्रभु भी पीछी कमंडल स्वीकार करते हैं। उनके चिन्ह हैं, श्रावक का भी चिन्ह है, वे भी देवशास्त्र गुरु का उपासक है। जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु को मानने वाला है, उनकी श्रद्धा करने वाला है, इस बात का प्रतीक यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, 3 लड़का यज्ञोपवीत। अतः जो व्रती श्रावक हैं वे रत्नत्रय का, एक देश रत्नत्रय का प्रतीक
तीन लड़का जनेऊ यज्ञोपवीत स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में लिखा है यज्ञोपवीत जो नहीं पहने हुए है उसे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं, पूजन करने का अधिकार नहीं, आरती करने का अधिकार नहीं, मुनि महाराज को आहार देने का अधिकार नहीं। श्रावकों को ये ग्रहण करना चाहिए। जो श्रावक बाल ब्रह्मचारी हैं या अनमैरिड हैं उन्हें तीन लड़का, और जो शादीशुदा हैं तो उनकी जिम्मेदारी जीवन साथी की जिम्मेदारी भी होती है। स्त्री युगोपित पहन नहीं सकती, इसलिए वह शादीशुदा पुरुष 6 लड़का जरूर पहनता है। और जो प्रतिमा में आगे हैं आचार्य जिनसन स्वामी ने लिखा है जिसकी जितनी प्रतिमा हैं उतनी लड़का जरूर पहनना चाहिए। हरवंश पुराण में भी, आदि पुराण में भी, अन्य शास्त्रों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है जनेऊ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जनेऊ धर्म का प्रतीक है, या यज्ञोपवीत धर्म की भावनाओं को संवर्धित करने वाला है। ये श्रावक का चिन्ह पहनना चाहिए। यदि कोई मुनि महाराज आपके यहाँ पर आ जाए बिना पीछे कमंडल के, आप पड़गाओगे नहीं, आहार नहीं दोगे, मन में पेश नहीं करने दोगे। आपका चिन्ह कहाँ है? पीछे कमंडल के बिना हम आपको नमस्कार कैसे करें? तो श्रावक का भी चिन्ह है यज्ञोपवीत। जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है उसे हम कैसे माने का आप श्रावक हो? आप जैन हो, उच्च कुल की हो, कैसे माना जा सकता है? ये आपका चिन्ह होना चाहिए। इतनी शिथिलता आती जा रही, इतनी शिथिलता आती जा रही है कि यदि काउंट करें तो 100 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति भी निकलना मुश्किल है कि जनेऊ वाली व्यक्ति 100 में से 5 पुरुषों के पास होगा। कहीं कहीं तो 100 में से 2 के पास भी नहीं होगा, और कहीं 100 में से 10 के पास भी हो सकता है। किंतु ये श्रावक का प्रतीक उसके पास होना चाहिए। ये उसका बंधन है, उसे स्वीकार करता है तो बुरी आदतों से छूट जाता है। उसे धारण करने वाला व्यक्ति बुरे काम नहीं कर सकता, उसकी आत्मा बुरे काम करने से उसे रोकेगी।